Good morning, student. Today, our next topic is wave motion. ये wave motion क्या होती है? Wave motion transfer of energy and momentum from one point to another point of a medium without actual transport of matter between two point is called wave motion. इसका मतलब है एनर्जी और मोमेंटम ट्रेवल करेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट उनके बीच में कोई एक्चुअल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कोई मैटर या अनमैटर कोई भी चीज़ ऐसी बीच में नहीं होगी जो उनको ट्रांसपोर्ट कर सके। इसी को बोलते हैं वेव मोशन। नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन इज फर्स्ट इज वेव लेंथ। इट इज नोटेड बाई लैम्डा। ये वेवलेंथ होती है जब कोई भी वेव ट्रेवल करती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसमें मैक्सिमम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जितनी वो ऊपर तक जाएगी और उसमें जितनी नीचे तक जाएगी, ठीक है, वही कहलाती है उसकी वेव लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड थ्रट इज कॉल्ड वेव लेंथ। थ्रट मीन्स नीचे, क्रस्ट मीन्स अप पॉइंट, इस उसे कहते हैं वेव लेंथ। द यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज एंगस्ट्रॉम। इट इज नोटेड बाई ए नोट। 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 meter, or 1 mu is equals to 10 to the power minus 6 meter. 1 mu micro is equals to 10 to the power minus 9 meter, and 1 nanometer nm is equals to 10 to the power minus 9 meter. 1 pm is equals to minus 12 meter. Pm is picometer. That's right. Another is frequency. It is noted by V. What is frequency? जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं एक पॉइंट से इन 1 second, द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 second is called frequency. The unit of frequency is cycle per second. It means in a per second move cycle. For example, second inverse, ऐसा यूनिट है इसकी हर्ट्स। क्या है? हर्ट्स। 1 हर्ट्स इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड। इन आपने देखा होगा इन एफएम रेडियो वगैरह में इतने मेगा हर्ट्स, ये चैनल इतने मेगा हर्ट्स पर हैं। तो वह हर्ट्स मीन्स जो वेव्स ट्रेवल करती हैं, रेडियो वेव्स, साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट्स, राइट। थर्ड इज वेलोसिटी. Velocity denoted by c, the distance traveled by a wave in 1 second. यानी एक सर्टेन पॉइंट से जितना भी वेव ट्रेवल करती है एक सेकंड में इज कॉल्ड वेलोसिटी. द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, राइट. द एंड फोर्थ इज एम्पलीट्यूड. क्या है? एम्पलीट्यूड. इट इज नोटेड बाई ए. ये होती है जितने ऊपर तक जाए और नीचे, यानी क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ थ्रो द ऑफ वेव एंड जनरली एक्सप्रेस्ड बाई ए. इट इज इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन. यानी एम्पलीट्यूड एक्चुअली जो उसकी इंटेंसिटी होती है और ब्राइटनेस होती है रेडिएशन की, उसको हम डिनोटेट करते हैं ए से. इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड. फिफ्थ होती है हमारी वेव नंबर. अब नंबर से पता लग रहा है वेव नंबर. इट मींस द नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है ना. वेवलेंथ पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. यानी किसके इनवर्स होती है? ये वेवलेंथ के इनवर्स होती है वेव नंबर. तो हम ये कह सकते हैं वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ.
ठीक है ना। और डायरेक्टली कहें तो कैसे कहते हैं हम इसे, आराम से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, इट इज यूनिट इज मीटर इनवर्स, इट इज नोटेड बाई वी वार, वी वार इज टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो इसे कैसे नोट करेंगे, वी वार इज टू 1/लैम्डा, राइट। अब आता है हमारा कि इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, एंड ऑल्सो वेव नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको बता दें हम, C इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई वी, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल होती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के। देन V इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा, रीअरेंज हो जाएगा ये, आप लोग जानते ही हैं सब, 1/लैम्डा इक्वल्स टू वी बार, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इक्वल्स टू वी बार C, यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू वेव नंबर मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेव नंबर मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। देयर आर गिवन एग्जाम्पल related to NCERT. Yellow light emitted from a sodium lamp has a lambda of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of this light. तो lambda is equals to 580 nanometer. तो it is converted to the meter. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 580 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, सॉरी 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। वी नो दैट बी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा की फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, तो सी हम जानते ही हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा निकल आएगा। इसके बाद वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर किसके होता है, इनवर्सली टू वेवलेंथ। तो इससे हम इसका वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। ओके, थैंक यू।